नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे विश्व की प्रमुख नदियां। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अनेक सारी नदियों के बारे में, तो उसी टॉपिक में आगे हम लोग देखते हैं। हमने देखा था, कल रिवाइज किया, कल पढ़ा था हमने अमेजन नदी, मरेवा डार्लिंग नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, इनके बारे में चर्चा किया था, याद करिए। इसी से आगे अब हम चर्चा करते हैं। तो अगली नदी है, उसका नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो उससे पहले लेकिन 2-3 नदियां जो हमने देखी थी उसकी जरा थोड़ी सी चर्चा कर देते। नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी। अमेजन नदी, अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक पे जुड़िएगा। तो टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं। नदी का नाम कहलाती है अमेजन नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। 1100 नदियां लगभग इसकी सहायक नदियां हैं। तो अनेक सारी नदियों के आपस में मिलने से बनती है और विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र सैलवाद से होकर प्रवाहित होती है। उद्गम होता है एंडीज पर्वतमाला से, जो विश्व की स्वयं लंबी पर्वतमाला है, नाम कहलाती है एंडीज पर्वत। यहाँ से नदी का उद्गम होता है, नदी जाकर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में, नाम कहलाती है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है। विषुवतीय वर्षावन सैलवाद से प्रवाहित होती है, बातें हमने लिखी थी यहाँ पर, याद करिए। विषुवतीय वर्षावन दूसरी सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक जलबहाव वाली, सैलवाद क्षेत्र से प्रवाहित होती है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। और विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है विषुवतीय वर्षावन को। सांप पाए जाते हैं एनाकोंडा, और वेनेजुएला देश की प्रमुख नदी है ओर्निको नदी के नाम से। यह हमने कल पढ़ा था, याद करिए। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ प्रसिद्ध नदी थी, उसके बारे में पढ़ा था। नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मुख्य नदी है, मिसौरी इसकी सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है इटास्का झील से। प्रांत का नाम कहलाता है मिनीसोटा प्रांत के नाम से। यूएसए देश का प्रांत है मिनीसोटा। यूएसए देश में टोटल 50 प्रांत है, 50 प्रांत है, उनमें से एक प्रांत है, नाम कहलाता है मिसिसिपी, अर्थात उनमें से एक प्रांत है मिनीसोटा प्रांत। और इस मिनीसोटा प्रांत के अंतर्गत एक झील है, झील का नाम कहलाता है इटास्का झील से। इटास्का झील से नदी का उद्गम होता है मिसिसिपी नदी, अंततः दक्षिण दिशा में बहती है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, बर्ड फुट डेल्टा बनाते हुए नदी समुद्र में जाकर गिर जाती है। समुद्र का नाम कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी के नाम से, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी के नाम से। मैक्सिको देश के निकट है। मैक्सिको देश मैंने बताया था चांदी के खनन के लिए दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध देश है। तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, नाम कहलाते है मिसौरी नदी। रॉकीज पर्वत से उद्गम होता है और आकर मिल जाती है सेंट लुइस नगर के निकट में। अंततः नदियां दक्षिण दिशा में बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नगर है निकट जहां गिरती है न्यू ऑरलियंस नगर के नाम से, वहां समुद्र में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से टॉपिक पे जुड़िएगा। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसको जरा जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो नदी का नाम कहलाता है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से। ये सारी बातें हमने इसके बारे में लिखी थी, ठीक है। अगला हमने चर्चा की थी तो मिसिसिपी मिसौरी नदी, यहां तक हमने चर्चा किया था। कल वाले जो टॉपिक थे इसके बारे में कुछ बिंदु चर्चा किए थे। इसके बाद अब आएगा रियो ग्रांडे नदी के बारे में। रियो ग्रांडे नदी, ओर्निको नदी के बारे में एक बार आपको देख के और डिटेल से बता दूंगा, चर्चा कर देंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है मैंने कुछ पढ़ा है उसमें एक आध तथ्य ऊपर नीचे भी हो, तो मैं टॉपिक खत्म करने से पहले आपके सामने जो भी तथ्य को जो ऊपर नीचे एक आध हुआ है तो उसको सही करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे से समझिएगा, आगे लगातार जुड़िए, एक ही बिंदु पर अटके नहीं रह जाना। हमें आगे की ओर लगातार जिंदगी में भी बढ़ना है, टॉपिक में भी बढ़ना है। और कहीं पर कोई गलती हुई होगी मुझसे तो मैं आपके सामने उसको वापस करेक्ट जरूर करवा दूंगा। टॉपिक कराने के बाद एक बार पुनः रिव्यू करूंगा और उसका बता दूंगा, अरेंदर जी, ठीक है। तो आप उसी पर अटके मत रहिए, मैं आपको देख रहा हूं शायद कल से ही अटके रह रहे हैं, ऐसा ना करें, बल्कि अगले टॉपिक पर आप लगातार बढ़ते रहें। मैं उसमें और अच्छे से देखकर आपको, और बढ़िया से देखकर आपको चित्र बनाकर दर्शा दूंगा। ओर्निको नदी कह रहे हैं, और बढ़िया से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इस टॉपिक से जुड़िएगा।
तो नदी का नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है, नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी कहाँ पर है जरा समझिएगा। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य में होगी, सीमा बनाते हुए। तो अगली हमारी नदी है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे दिखाई दे रही है, नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। रियो ग्रांडे नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश है, देश का नाम कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए देश में इसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नक्शा ये जरा बड़ा कर रहा हूं, रियो ग्रांडे नदी के नाम से। उसकी जरा चर्चा करते हैं यहां पर। रियो ग्रांडे नदी, इस जगह का हमने नाम दिया था मैक्सिको की खाड़ी के नाम से। यह कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी। यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत का नाम कहलाता है, पर्वत का नाम कहलाएगा रॉकीज पर्वत। इधर यूएसए और मैक्सिको देशों तक फैला है। यहां पर यूएसए, कनाडा और ये कहलाता है मैक्सिको। देश का नाम है मैक्सिको। यहां पर जो देश दर्शा रखा है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको देश, इसका नाम कहलाता है यूएसए और इसका नाम कहलाता है कनाडा के नाम से जाना जाता है। तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तीन यहां पर देश दर्शा रखे हैं। यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो नाम है, पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत। तो जरा चित्र में दर्शा देता हूं, नाम है रॉकीज पर्वत के नाम से, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत। इस रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है। तो उस जहां से उद्गम होता है उस पर्वत चोटी का नाम है एल्बर्ट पर्वत चोटी। यहां पर एक पर्वत चोटी है, एल्बर्ट पर्वत चोटी। एल्बर्ट पर्वत चोटी है रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाएगा रियो ग्रांडे नदी के नाम से। और ये रियो ग्रांडे नदी यहां से निकलती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है और सीमा बनाने के बाद में समुद्र में जाकर गिर जाती है मैक्सिको की खाड़ी में। नदी का नाम कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए देश के अंतर्गत एल्बर्ट पर्वत चोटी से उद्गम होता है रॉकीज पर्वतीय भाग में। यहाँ से अर्थात यूएसए और मैक्सिको देशों के मध्य सीमा बनाती है और सीमा बनाने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी। यूएसए और मैक्सिको दोनों के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, दो देशों के मध्य सीमा बनाने वाली नदी रियो ग्रांडे नदी। एक हमने सीमा बनाने वाली नदी पढ़ा था, हमने याद करिए, उसका नाम कहलाता है, उसका नाम हमने पढ़ा था ओडर नदी, ओडर नदी। ओडर नदी बनाती है जर्मनी और पोलैंड देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो नाम कहलाता है ओडर नदी। यहाँ पर है रियो ग्रांडे नदी। बहुत सारा नेट में सर्च मारने के बाद में देखिए, हालांकि मैंने भी पहले कभी याद नहीं किया था कौन सी पर्वत चोटी से उद्गम है, लेकिन मुझे मालूम था आप लोग जरूर पूछेंगे सर इसका उद्गम बताएं। उद्गम इसका वैसे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, मुझे अभी तक इतिहास में मालूम है कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन आप पूछते सर उद्गम कहाँ से, तो मैंने कई सारे नेट में सर्च करने देखने के बाद में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एल्बर्ट पर्वत चोटी आंसर निकल के आता है, एल्बर्ट पर्वत चोटी से इसका उद्गम होता है और यूएस से मैक्सिको की सीमा बनाती है, ये बात महत्वपूर्ण है। और गिरती कहाँ पर है ये महत्वपूर्ण है, नाम कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी के नाम से। तो यूएस और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, नदी का नाम कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो अगली नदी के बारे में वर्णन लिखते हैं रियो ग्रांडे नदी, यहीं पर लिख डालता हूं रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी इसका उद्गम
रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में, साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है यहाँ पर चित्र, तो चित्र भी महत्वपूर्ण है, मैटर जो यहाँ पर, बस यही पहला टॉपिक है मेरा यहाँ पर आज का जो प्रारंभ किया। रियो ग्रांडे नदी, इसका उद्गम रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में है। एल्बर्ट पर्वत चोटी से, एल्बर्ट पर्वत चोटी से होता है। यहां से यूएसए व मैक्सिको देशों के मध्य सीमा बनाने के पश्चात मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती नदी का नाम कहलाता है, इसका नाम कहलाएगा रियो ग्रांडे नदी के नाम से। तो यूएसए और मैक्सिको दोनों की सीमा बनाई, सीमा बनाने के बाद में जाकर गिर जाती है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग कहा जाता है, तो उसमें जाकर गिर जाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कहलाती है, तो ये कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। जल्दी से नोट कर डालिए यहाँ पर, और ये चित्र यहाँ पर और इसका वर्णन। नदी का नाम कहलाएगा रियो ग्रांडे नदी के नाम से। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है नील नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है अमेजन नदी। अब नेट पे सर्च मारोगे तो कई बार अमेजन को दर्शा रखा है, कुछ जनों ने नील नदी को दर्शा रखा है, बहुत कंट्रोवर्सी है इसको लेकर, लेकिन फिर भी सर्वमान्य तथ्य यही है, सबसे लंबी नदी कही जाती है नील नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कहलाती है अमेजन नदी। अब इसमें कंट्रोवर्सी तो बहुत है, मैंने कहा कई जने अमेजन को मानते हैं, कई जने नील को मानते हैं, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, इसमें याद आप रखिएगा नील नदी सबसे लंबी नहीं, और दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है उसका नाम कहलाता है, उसका नाम है अमेजन नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, हाँ, सीमा बनाने वाली हमने कई सारी नदियां पढ़ी है। हमने पढ़ा था राइन नदी भी पढ़ा था, याद करिए, हमने पढ़ा था ओडर नदी, हमने पढ़ लिया यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी के नाम से। राइन नदी भी सीमा बनाती है, बताइए किस किस के मध्य सीमा बनाती है राइन नदी? राइन नदी किन किन के मध्य सीमा बनाती है, कितना याद है, जरा जल्दी से बताएं, कॉपी मत देखिएगा और बिना देखे जल्दी से बताएं, राइन नदी किन किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? राइन नदी किन किन के मध्य सीमा बनाती है? तो ये मैटर हो गया, यहां पर हमने चर्चा कर लिए थे। अब आता है अगली नदी जो हम यहां पर देखते हैं, तो क्रम में हमने पढ़ा, यहां पर लगातार उसी क्रम में चल रहे हैं। देखिए रियो ग्रांडे नदी, अगला है यूकॉन नदी के नाम से, यूकॉन नदी, यूकॉन नदी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो मेरा चित्र है यूकॉन नदी के बारे में, 21 जो यहां पर लिखा है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी, तो यहां पर देखिएगा कनाडा देश में यहां पर एक झील है, झील का नाम कहलाता है एटलिन झील के नाम से जानी जाती है। एटलिन झील, एटलिन झील, एटलिन झील से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है, नदी का नाम कहलाएगा यूकॉन नदी। हाँ सही कहा, आप लोगों ने जवाब सही दे रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है, और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के मध्य सीमा बनाती है। अनेक देशों के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी के नाम से जानी जाती है। रोडर नदी बनाती है जर्मनी व पोलैंड देशों के मध्य में। ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है।
एटलिन झील है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देश का नाम है यहाँ पर देखिए कनाडा, देश का नाम कहलाता है कनाडा देश। और ये जो क्षेत्र है इसका नाम कहलाता है अलास्का, अलास्का। कनाडा देश इधर है यहाँ पर एटलिन झील, और यहाँ पर क्षेत्र नाम कहलाता है अलास्का के नाम से। तो अलास्का क्षेत्र में यहाँ पर एटलिन झील कनाडा देश से उद्गम होने के बाद में जाती है और इस प्रकार से बहती है यहाँ पर कनाडा में और फिर उसके बाद अलास्का में, और यहाँ जाकर समुद्र में गिर जाती है। इस समुद्र का नाम कहलाता है बेरिंग सागर के नाम से जाना जाता है, बेरिंग सी, बेरिंग सागर। प्रशांत महासागर का ही भाग है, इधर कहलाता है प्रशांत महासागर, उसका भाग है नदी, नाम कहलाता है बेरिंग सागर। तो कनाडा देश के एटलिन झील से उद्गम होता है नदी का, नदी जाकर गिर जाती है कनाडा और यूएसए देश, यूएसए देश का पार्ट है अलास्का, यूएसए पार्ट कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत भी है, तो नाम कहलाता है अलास्का। मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है लेकिन प्रांत का नाम है अलास्का। हाँ, मानव भूगोल वगैरह सारे टॉपिकों पर हम लोग विश्व भूगोल में चर्चा करेंगे, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटलिन झील से उद्गम होता है यूकॉन नदी का और कनाडा से जाती है यूएसए में, यूएसए का प्रांत है अलास्का, और प्रशांत महासागर के भाग बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है यूकॉन नदी के नाम से। तो मैं यहाँ पर नदी का नाम लिख रहा हूँ यूकॉन नदी, अगले वर्णन में लिख डालूंगा। नदी का नाम ये कहलाएगा यूकॉन नदी, यूकॉन नदी। यूकॉन नदी के नाम से जानी जाती है। कनाडा व यूएसए देश की महत्वपूर्ण नदी है, नदी का नाम है यूकॉन नदी के नाम से। तो ये एक नदी हमने पढ़ा, एक और मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा था ग्रेट बियर झील और यहाँ पर पढ़ा था ग्रेट स्लेव झील के नाम से। कनाडा देश के प्रमुख झीलों में जब हमने पढ़ा था तो नाम था ग्रेट स्लेव झील के नाम से। तो सेकंड नंबर पर यहाँ जो झील है, झील का नाम कहलाता है ग्रेट स्लेव झील से, जो मैंने यहाँ पर बनाई थी ग्रेट स्लेव झील। इसी ग्रेट स्लेव झील से एक नदी का उद्गम होता है, नदी उत्तर दिशा में ऐसे बहती है और जाकर यहाँ समुद्र में गिर जाती है। इस नदी का नाम कहलाता है, यहाँ नदी का नाम लिख रहा हूँ मैकेंजी नदी, नदी का नाम है मैकेंजी नदी के नाम से। और ये जो झील है, झील का नाम कहलाता है, झील का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील। कनाडा देश की ग्रेट स्लेव झील से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से। और मैकेंजी नदी उत्तर दिशा में बहती है और यहाँ पर समुद्र में जाकर गिर जाती है। समुद्र, जिस समुद्र में जाकर गिरती है, वैसे तो महासागर का नाम आर्कटिक महासागर है, लेकिन ये इतने से समुद्र का ये जो भाग है, इस भाग का नाम कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर, तो जगह का नाम कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर के नाम से जानी जाती है। तो मैकेंजी नदी का उद्गम होता है ये नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी। ग्रेट स्लेव झील से नदी का उद्गम होता है, नदी उत्तर दिशा में बहती है और बहने के बाद जाकर गिर जाती है ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये बात सारी दो नदियां मैंने बताई, यूकॉन नदी और ये कहलाती है मैकेंजी नदी। दोनों कनाडा देश से उद्गम है। यूकॉन नदी तो जाती है अर्थात कनाडा से यूएसए। यूकॉन नदी में एक खास बात और सुनिएगा, यूकॉन नदी कनाडा और यूएसए में बहने के बाद बेरिंग सागर में तो गिर रही है, लेकिन इस नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में सोने का खनन किया जाता है, सोना निकाला जाता है। सोने के खनन के लिए दुनिया भर में महत्वपूर्ण नदी है, नदी का नाम कहलाता है यूकॉन नदी के नाम से जानी जाती है। सोने के खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, सोना निकलता है इस नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में, नदी का नाम कहलाता है यूकॉन नदी के नाम से। तो दो नदियां मैंने आपके सामने चर्चा की, चित्र बना लीजिए, जल्दी से इसके बारे में फिर नोट कर डालते हैं। मैंने बस पिछला नोटिस कराया था, यहाँ पर एक नदी के बारे में रियो ग्रांडे नदी, और यहाँ पर बताया मैंने भी आपके सामने मैकेंजी और यूकॉन नदी के बारे में। इन तीन नदियों पर चर्चा की है अभी तक आ जाने के बाद में, यूकॉन, मैकेंजी और यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी। तो जरा इसका चित्र बना लीजिए जल्दी से। यूकॉन नदी फेमस है सोने के खनन के लिए, गोल्ड, सोने के खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मानी जाती है यूकॉन नदी। डिस्कवरी में बहुत बार प्रोग्राम आता है, सोने का खनन किया जाता है निकटवर्ती क्षेत्र में, नाम कहलाती है यूकॉन नदी के नाम से।
आप में से कुछ जन कह रहे हैं सर व्हाइट हॉर्स के लिए भी फेमस है, सफेद घोड़ों के लिए हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है सोने के खनन के लिए। सोना यहाँ पर खूब निकाला जाता है नदी के आसपास में, तो नदी का नाम कहलाती है यूकॉन नदी के नाम से। तो ये दो नदियां मैंने आपके सामने यहाँ पर दर्शाई है, नदी का नाम कहलाती है यूकॉन नदी। और यहीं पर देखिए एक नदी का चित्र मैं और बना रहा हूं यहीं पर ही। कनाडा देश में एक झील है, झील का नाम कहलाता है कोलंबिया झील। कोलंबिया झील कनाडा देश में मैंने एक झील बनाई है, झील का नाम कहलाता है। तीन नदियां जब चित्र बना दो फिर आपको नोटिस करवा दूंगा तीनों बातें सारी एक साथ। यहां पर एक झील है कनाडा देश में, नाम कहलाती है कोलंबिया झील। तो कोलंबिया झील का नाम, कोलंबिया है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अंतर्गत, कोलंबिया प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, कनाडा देश का एक राज्य है, राज्य का नाम कहलाता है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के नाम से, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से नदी का उद्गम होता है कोलंबिया झील से। तो कनाडा देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कोलंबिया झील से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम भी कहलाती है कोलंबिया नदी के नाम से जानी जाती है। और यहां से आती है कनाडा से यूएसए देश में, वॉशिंगटन व ओरेगन दो प्रांतों में, और यहां आकर समुद्र में गिर जाती है इधर। इस समुद्र का नाम कहलाता है प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। सागर का नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जाकर नदी गिर जाती है, नदी का नाम कहलाती है कोलंबिया नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर मैं नदी का नाम लिख रहा हूं, देखे कोलंबिया नदी। पुनः एक बार वर्णन सुनिएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पर कोलंबिया नदी का उद्गम होता है कनाडा देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की कोलंबिया झील से। यहां से बहने के बाद में जाती है वॉशिंगटन व ओरेगन, दो प्रांत है यूएसए के, वॉशिंगटन और ओरेगन। इन दो प्रांतों में बहने के बाद प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है, नदी का नाम कहलाती है कोलंबिया नदी के नाम से जानी जाती है। तो नदी कहलाती है कोलंबिया नदी के नाम से। तो ये तीन नदियां मैंने आपके सामने बताई। एक का नाम कहलाता है यूकॉन नदी, सोने खनन के लिए प्रसिद्ध। मैकेंजी नदी जाकर गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में, ग्रेट स्लेव झील से उद्गम। कोलंबिया झील से उद्गम होता है कोलंबिया नदी, और प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है कोलंबिया नदी। तीन नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। अगला यहाँ पर अब इनको तीनों के बारे में वर्णन नोट कर लेते हैं, फिर आगे और चर्चा करते हैं। तो यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी और कोलंबिया नदी नोट कर डालते हैं, यहीं पर ही बन गया होगा चित्र। समझ में आ रहा है नहीं, बात बताइए, बातें समझ में आई या नहीं। तीन नदियां जो यहां पर दर्शाई, तीनों के झील है यहां पर, एटलिन झील, ग्रेट स्लेव झील और कोलंबिया झील। तीन झीलें दर्शाई और तीन नदियों का यहां पर उद्गम दर्शाया है। ये बातें समझ में आ रही है या नहीं, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, बातें समझ में आई या नहीं। पार करके निकलती है, देखिए रॉकेट पर्वत तो काफी चौड़ा क्षेत्र है, पार करके इधर निकल जाती है, नदी का नाम कहलाती है कोलंबिया नदी के नाम से। कैसे पार करती है, अच्छे से पार करती है, और क्या। रॉकेट पर्वत कैसे पार करती है, बढ़िया से पार करती है। अब उसका कैसे, तो मैं आपको कैसे जवाब दे सकता हूं। तो ये तीन नदियां मैंने आपके सामने दर्शाई, इनका वर्णन लिख डालते हैं। पहला नदी एडे डाली यूकॉन नदी के नाम से, यूकॉन नदी। देखिए हमने जो चार्ट में पढ़ा था उसी अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। एक आध क्रम ऊपर नीचे है, उसमें चित्र साथ में बड़ा बनाना था, इसीलिए यूकॉन नदी, कोलंबिया नदी, ये मैंने आपके सामने दर्शाई। यूकॉन नदी, कोलंबिया नदी, ये आपके सामने यहां पर दर्शाई है, यूकॉन, कोलंबिया। और ये मैकेंजी नदी नहीं था लेकिन साथ में लिख डाली है। तो यूकॉन नदी 21वें नंबर पर इसका आ रहा है, नंबर 21 पर हमारा सीक्वेंस था यूकॉन नदी। इक्कीसवें नंबर पर हम लोग चल रहे थे टॉपिक में। इसका उद्गम कनाडा देश में
एटलिन झील से एटलिन झील से होता है। यहां से कनाडा व अलास्का, अलास्का यूएसए देश का भाग है, होते हुए कनाडा व अलास्का होते हुए प्रशांत महासागर के भाग, प्रशांत महासागर के भाग बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। यूकॉन नदी सोने के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। सोने के भंडारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध नदी है। नदी का नाम कहलाता है यूकॉन नदी। अगली नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से। मैकेंजी नदी, उसने सीक्वेंस में तो नहीं लिखा था लेकिन एक एक्स्ट्रा ही हो गई है नदी। नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी। इसका उद्गम, साथ साथ नोट करते जाना है, महत्वपूर्ण है, नोट्स आपको बनाते रहना है। इसका उद्गम कनाडा देश में ग्रेट स्लेव झील से होता है। यहां से उत्तर दिशा में बहने के बाद आर्कटिक महासागर के भाग, आर्कटिक महासागर के भाग ब्यूफोर्ड सागर में जाकर गिर जाती है। ब्यूफोर्ड सागर में जाकर गिर जाती है। तो नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से। यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी हमारे क्रम में तो नहीं था उस सीक्वेंस में, लेकिन एक एक्स्ट्रा ही हो गई है नदी, नाम कहलाती है मैकेंजी नदी। इसका उद्गम कनाडा देश में ग्रेट स्लेव झील से उद्गम होता है और ग्रेट स्लेव झील से उद्गम होने के बाद में कनाडा देश में उत्तर दिशा में बहती है और आर्कटिक महासागर के भाग ब्यूफोर्ड सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से जानी जाती है। तो यह कहलाता है यूकॉन नदी और मैकेंजी नदी के नाम से। दो नदियां यहां पर महत्वपूर्ण है, मैं नाम लिखा दी यूकॉन नदी और मैकेंजी नदी। यूकॉन नदी सोने के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। नदी का नाम लिखा था, सोने के भंडारों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नदी का नाम है यूकॉन नदी। और दूसरी मैकेंजी। तीसरा भी हमने पढ़ा था, नोट कर लिया होगा यहां तक, जल्दी से नोट कर डालें इसको। यूकॉन और मैकेंजी नदी। अगली हमारी नदी का नाम है कोलंबिया नदी के नाम से। तो यहां तक हमने देखा था चित्र में यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी। अगली नदी का नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी का उद्गम होता है कोलंबिया झील से और जिस प्रांत से बहती है कनाडा के, उस प्रांत का नाम भी है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के नाम से। ठीक है, तो नदी का नाम कहलाती है कोलंबिया नदी। अगले हम लिखेंगे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से उद्गम, कनाडा यूएसए में बहती है, प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है, कोलंबिया नदी। तो अगली नदी के बारे में वर्णन लिखते हैं। कोलंबिया नदी।
इसका उद्गम कनाडा देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कोलंबिया झील से होता है। यहां से कनाडा व यूएसए देश के वॉशिंगटन व ओरेगन प्रांतों में, प्रांत का नाम है वॉशिंगटन व ओरेगन प्रांतों में बहने के बाद प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण है, नदी का नाम कहलाता है कोलंबिया नदी के नाम से। तो ये सारी महत्वपूर्ण है यहां पर नदी के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। अभी बैक भी वापस दर्शा दूंगा, इसको जरा एक बार नोट कर लें। उसके बाद मैं एक बार पुनः चित्र और ये बातें, पिछली बातें नोट कर दिखवा दूंगा आपको। इसका उद्गम कनाडा देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कोलंबिया झील से होता है। झील जहां से उद्गम होता है, झील का नाम कहलाती है कोलंबिया झील। और यहां से कनाडा व यूएसए देश के वॉशिंगटन व ओरेगन दो प्रांत है, वहां से बहती है और प्रांतों में बहने के बाद प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है कोलंबिया नदी। अगली जो नदी बताऊंगा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सवाल आने के दृष्टिकोण से एग्जाम में, नाम कहलाएगा कोलोरेडो नदी के नाम से। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी एग्जाम में सवाल आने के दृष्टिकोण से नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से। तो कोलोरेडो नदी अगला हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी होगी। तो अगला यहां तक एक बार जल्दी से आप नोट कर लीजिए। वॉशिंगटन डीसी तो अमेरिका की कैपिटल है, वो तो पूरी भाग में स्थित है यूएसए में। और ये वॉशिंगटन और ओरेगन ये प्रांतों के नाम है, प्रांत अलग है और वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है वो अलग है। ठीक है, तो ये हमने नोट किया कोलंबिया नदी के बारे में। यहां पर हमने देखा था मैकेंजी नदी और यूकॉन नदी के बारे में। मैकेंजी नदी, यूकॉन नदी 21 नंबर तक तो हमने कंटिन्यू किया था। फिर ये दो चित्र मैंने आपके सामने दर्शाए, हमने देखिए कवर कर लिया। यहां पर 21 नंबर के बाद में अब यहां पर कोलोरेडो नदी और सेंट लॉरेंस नदी 22 और 23 बाकी है। 24वां मैंने आपको दर्शा दिया कोलंबिया नदी, कोलोरेडो नदी, और इसके बाद में मैं आपको दर्शाऊंगा सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। कोलोरेडो और सेंट लॉरेंस नदी, दो नदियों के बारे में, दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कोलोरेडो नदी व सेंट लॉरेंस नदी। इन दोनों नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। कोलंबिया नदी तो 24 पे हमारे नदियों के क्रम में, जो मैंने पिछला यहां पर बताया था, उनमें 24 नंबर पर आता है कोलंबिया नदी। ये मैंने आपको करवा दी। अभी यह कोलोरेडो नदी मेरे अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, एग्जाम में सवाल आने में 22 नंबर जो है कोलोरेडो नदी, इसके बारे में देखते हैं। साथ साथ नोट जरूर करते जाना है, नोट करेंगे तभी बातें समझ में आ पाएगी। ये नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नंबर था यहां पर हमारे क्रम में, जो नंबरिंग था 24 नंबर पे है, 24 नंबर पे है कोलंबिया नदी। 22 और 23 मेरा बाकी है, वो मैं आपको दर्शा रहा हूं, कोलोरेडो नदी। अगला समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी कोलोरेडो नदी। यहां पर समझिएगा, मैं इस चित्र को जरा आपके सामने थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। ये जो चित्र है मैं आपके सामने बड़ा कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा।
देखिए कई बार चित्र अलग से अच्छे से एक साथ दर्शाने के लिए क्रम ऊपर नीचे किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भाई यहां पर अगला जो नदी का नाम देखेगा, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से। ये यहां पर प्रांत है, अर्थात देश है, इसका नाम कहलाता है, यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है कनाडा देश, कनाडा। और यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और यूएसए देश दोनों की सीमा है यहां पर इधर की ओर, और यहां दक्षिण दिशा में एक देश है, देश का नाम कहलाता है, इस देश का नाम कहलाता है, यहां पर एक देश है, देश का नाम है मैक्सिको। इस देश का मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं, नाम कहलाता है मैक्सिको। बाउंड्री दर्शाई मैंने इधर यूएसए देश की, और ये जो जल का भाग यहां पर दर्शा रहा हूं, इस जल के भाग का नाम कहलाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से। जो ब्लू में दर्शाया है ये कहलाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से। मेक्सिको देश, यूएसए देश, कनाडा देश। अगली नदी का मैं नाम लिख रहा हूं कोलोरेडो नदी के नाम से। कोलोरेडो नदी इस प्रकार से बहकर आती है यहां से, और यहां जाकर जहां समुद्र में गिरती है उस समुद्र का नाम कहलाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। यह क्षेत्र कहलाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी। प्रांत का नाम लिख रहा हूं कोलोरेडो प्रांत, कोलोरेडो प्रांत। कोलोरेडो प्रांत, कोलोरेडो प्रांत के अंतर्गत एक झील स्थित है, झील का नाम कहलाती है ला परोसे झील के नाम से। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत यूएसए देश के अंतर्गत प्रांत है, प्रांत का नाम है कोलोरेडो प्रांत। कोलोरेडो प्रांत के अंतर्गत एक झील है ला परोसे झील, वहां से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से जानी जाती है। कोलोरेडो नदी कहलाती है, कोलोरेडो नदी का यहां से उद्गम होता है कोलोरेडो प्रांत से, और उद्गम होने के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको देश दोनों में बहती है, और अंततः जाकर गिर जाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी। अब इस नदी के इधर भी रॉकीज परत का विस्तार है, इधर भी रॉकीज परत का विस्तार है। जैसा यहां पर समझिएगा, मैं आपके सामने चित्र में दर्शाऊं तो ये इधर है रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र आता है इधर भी, और यहां पर भी पर्वतीय क्षेत्र है, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र। अनेक सारी श्रृंखला जैसे हिमालय में, वैसे ही यहां पर भी रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र के मध्य से होकर बहती है और जाकर नदी गिर जाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंतर्गत। तो यहां पर एक बात जरा समझिएगा, महत्वपूर्ण है, इधर रॉकीज पर्वत के मध्य से बहेगी, कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरेगी तो कुछ आकृति का निर्माण करती है, उस आकृति को नाम देते हैं कैनियन के नाम से जानी जाती है। ये कैनियन क्या होता है जरा समझिएगा। जब नदी दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है, पर्वतीय भाग है दोनों तरफ, जब नदी दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है तो लगातार बहेगी तो यहां पर क्या करेगी, काटेगी, काटने के बाद लंबवत कटाव करेगी, वर्टिकल इरोजन जिसे हम कहें, लंबवत कटाव करेगी पर्वत के बीच में से, और काफी नीचे जाने के बाद नरम जब चट्टान आएगी तो 37 कटाव भी करेगी। यहां पर जब नदी दो पर्वतों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है तो लंबवत कटाव, और नीचे जाने के बाद में 37 कटाव भी करती है। तो देखिए ऐसा आकार बन गया, ऊपर से तो लगभग खुला क्षेत्र है पूरा, बीच में से कटाव किया और नीचे जाकर फिर से कटाव किया तो लंबवत कटाव और 37 कटाव, और ऊपर से भी खाली, बीच में काटा तो खाली हो गया भाग, और नीचे काटा तो ऐसे खाली हो गया। तो अंग्रेजी के अक्षर आई के समान आकृति का क्या बन गया, निर्माण। इसी अंग्रेजी के अक्षर आई के समान जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो इसका कैनियन दुनिया में सबसे गहरा या विशाल या बड़ा है जिसे हम कहें, इसलिए इसके लिए शब्द आ जाता है ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर समझिएगा, कोलोरेडो नदी अपने मार्ग में रॉकीज पर्वत के मध्य में, पर्वत के मध्य में लंबवत कटाव करती है,
पहले लंबवत कटाव हुआ ऐसा, और उसके बाद में नीचे जाकर 37 कटाव भी करती हैं। लंबवत कटाव और 37 कटाव के कारण अंग्रेजी के अक्षर आई के समान इस आकृति का निर्माण हो जाता है। इसी को नाम देते कैनियन के नाम से, और इसका कैनियन दुनिया में सबसे बड़ा और विशाल है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से जानी जाती है। तो कोलोरेडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, दुनिया भर में इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये शब्द इसके लिए आता है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी, तो हमारा आंसर होगा कोलोरेडो नदी के नाम से। ग्रैंड कैनियन का निर्माण, ग्रैंड कैनियन कहते हैं जब नदी अपने मार्ग में लंबवत कटाव व 37 कटाव की क्रिया के द्वारा अंग्रेजी के अक्षर आई के समान जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कैनियन कहा जाता है। इसका कैनियन दुनिया में सबसे गहरा और विशाल है, नाम पड़ जाता है ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो नदी कहलाती है ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी कोलोरेडो नदी। और इसी नदी के ऊपर यहां पर मार्ग में एक बांध का भी निर्माण किया गया, बांध का नाम कहलाता है हूवर बांध के नाम से। हूवर बांध, हूवर। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बांध का निर्माण किया गया, बांध का नाम कहलाता है हूवर बांध के नाम से जाना जाता है। तो यूएसए देश में इसके ऊपर एक विश्व प्रसिद्ध हूवर बांध का निर्माण किया गया कोलोरेडो नदी पर। और भी कई सारी नदियां कैनियन बनाती है, और भी बहुत सारी नदियां कैनियन बनाएगी, लेकिन सबसे गहरा और विशाल कैनियन का निर्माण करती है, उसका नाम कहलाता है ग्रैंड कैनियन के नाम से। कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है नदी, नदी का नाम कैलिफोर्निया खाड़ी है, प्रशांत महासागर का भाग है। ये ब्लू में जो छोटा सा भाग दर्शा रखा है इसका नाम कहलाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। कैलिफोर्निया खाड़ी कहलाती है मैक्सिको देश के मध्य में, मैक्सिको देश का भाग है दोनों तरफ, और मध्य में खाड़ी है, खाड़ी का नाम कहलाती है कैलिफोर्निया खाड़ी। प्रशांत महासागर का भाग है, ये भाग कहलाता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का ही भाग है, नाम कहलाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से। और मार्ग में जो ऐसा निर्माण किया अंग्रेजी के अक्षर आई के समान, उसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। बांध का निर्माण है हूवर बांध, कोलोरेडो प्रांत की लापरो से झील से उद्गम होता है। नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से। तो नदी कहलाती है कोलोरेडो नदी कहलाएगी। यहां पर ये जो सारा वर्णन किया इस नदी का नाम मैंने आपके सामने लिखा है, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में बनते हैं। कोलोरेडो नदी के नाम से जानी जाती है। नहीं, इसको ये काटेगी नहीं। देखिए, रियो ग्रांडे नदी को नहीं काटती, रियो ग्रांडे नदी इसके बिल्कुल इधर से प्रवाहित होती है, इस तरफ से, पूर्व दिशा की तरफ से। यहां से जहां मैंने ब्लैक का निशान लगाया है, इस जगह से नदी उद्गम होती है, जहां से ब्लैक का शुरुआत हो रहा है इसका, वहां से नदी का उद्गम होता है। इसको काटती नहीं है, तो इसको काटेगी नहीं। रियो ग्रांडे नदी है, वो इसको काटती नहीं है। दोनों नदियां आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। तो नदी का नाम नोट कर लेते हैं कोलोरेडो नदी के नाम से। तो अगला समझिएगा कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी, इसका उद्गम यूएसए देश में कोलोरेडो प्रांत में ला परोसे झील से। यह नदी यूएसए व मैक्सिको, यूएसए व मैक्सिको देशों में बहने के बाद प्रशांत महासागर के भाग
कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कैलिफोर्निया खाड़ी में जाकर गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी। बांध बन रखा है इसके ऊपर, विश्व प्रसिद्ध बांध है, अक्सर नाम आता है हूवर बांध कहलाता है। तो यहां पर इस नदी के ऊपर विश्व प्रसिद्ध बांध है, नाम कहलाता है हूवर बांध। कोलोरेडो नदी पर यूएसए देश में, कोलोरेडो नदी पर यूएसए, साथ साथ नोट करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नदी से सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। कोलोरेडो नदी पर यूएसए देश में हूवर बांध का निर्माण किया गया है। हूवर बांध का निर्माण किया गया है। तो हूवर डैम यहां का विश्व प्रसिद्ध है, वो कोलोरेडो नदी पर बन रखा है। हूवर डैम यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। अगला देखें, कोलोरेडो नदी रॉकीज पर्वत के मध्य से प्रवाहित होकर, दोनों तरफ रॉकीज पर्वत का भाग है, मध्य से प्रवाहित होती है। कोलोरेडो नदी रॉकीज पर्वत के मध्य से प्रवाहित होकर लंबवत व क्षैतिज अपर्दन, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इरोजन, दोनों कटाव करेगी, लंबवत भी और क्षैतिज भी। तो अंग्रेजी का अक्षर आई जैसा बन जाएगा, ऊपर से तो खुला क्षेत्र ही है, लंबवत और क्षैतिज कटाव। तो प्रवाहित होकर लंबवत और क्षैतिज अपर्दन या कटाव कह सकते हैं। अपर्दन भी कहें या कटाव कहें, एक ही बात है। इरोजन इंग्लिश में कहते हैं। अपर्दन या कटाव की क्रिया से अंग्रेजी के अक्षर आई के समान जिस आकृति का निर्माण करती है, जिस आकृति का निर्माण करती है उसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने एक जनों ने, अनीता जी ने यह सवाल पूछा है, क्या कोलोराडो नदी एकमात्र नदी है जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है? बिल्कुल एकमात्र नदी है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी तो कोलोराडो है, लेकिन कैनियन का निर्माण कई सारी नदियां करती है। शब्दों में अंतर है, जरा अच्छे समझना। कैनियन एक आकृति है जो कई नदियां बना सकती है। दक्षिणी अफ्रीका देश में भी कुछ नदियां हैं जो कैनियन का निर्माण करती है, जैसे ऑरेंज नदी, वॉल नदी वगैरह, ये भी बनाती है कैनियन। तो लेकिन इस नदी का कैनियन है वो दुनिया में सबसे गहरा और विशाल है, बड़ा है, इसलिए इसे शब्द क्या देते हैं? ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन शब्द का प्रयोग केवल कोलोराडो नदी के लिए किया जाता है, बाकी नदियों के लिए कैनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण केवल यही नदी करती है, बाकी सब करेगी कैनियन। तो देखिए मैंने यहां लिखा है, लंबवत और क्षैतिज अपर्दन की क्रिया जिससे अंग्रेजी के अक्षर आई के समान जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कैनियन कहा जाता है। उसे कैनियन कहा जाता है। इस नदी का कैनियन सबसे गहरा एवं विशाल है, जिसे
ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। जिसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है कैनियन। कैनियन मैंने बताया था लंबवत कटाव करेगी, क्षैतिज कटाव जब करती है तो ऐसी जो आकृति बनती है आई के समान, वो आकृति कहलाती है कैनियन के नाम से। और इसका कैनियन, ऐसी कई नदियां कर सकती है लंबवत क्षैतिज कटाव तो कैनियन कहलाएगी, लेकिन इसका कैनियन सबसे गहरा और सबसे विशाल है, बड़ा है, इसलिए उसको शब्द क्या देते हैं, ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। हूवर बांध और यहाँ पर एक शब्द है ग्रैंड कैनियन, ये अक्सर महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हूवर बांध का निर्माण और ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी, तो नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए सिंधु नदी वगैरह अन्य जो भारत की नदियां, ये कैनियन का निर्माण नहीं करती है, वो दरार घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी या दरार घाटी, भ्रंश घाटी या दरार घाटी कहलाती है। जब नदी दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है, लंबवत कटाव करती है, तो वह आकृति कहलाती है, अर्थात उसे कहा जाता है भ्रंश घाटी या दरार घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लंबवत भी है और क्षैतिज कटाव भी है, आई के जैसी आकृति बननी चाहिए, वो कहलाता है कैनियन के नाम से। यहाँ लिखा आई के समान आकृति का निर्माण करेगी, वो कहलाती है कैनियन। तो इसका कैनियन सबसे गहरा विशाल नाम पड़ जाता है, ग्रैंड कैनियन कहलाता है। ठीक है, सिंधु नदी का जो कैनियन है, आप में से पूछा शैलेंद्र जी ने कि सिंधु नदी का वो कैनियन नहीं है, वो भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है, कैनियन का निर्माण नहीं है। कैनियन मैंने बताया जब नदी दो पर्वतों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, लंबवत कटाव, तो लंबा काटा तो बीच में दरार जैसी बढ़ गई, नीचे जाकर क्षैतिज कटाव भी किया, तो इस प्रकार से अंग्रेजी का अक्षर देखिए आई जैसा बन गया, ऐसे कटाव, लंबवत कटाव, और ऊपर का क्षेत्र तो खाली आई है, तो ऊपर का क्षेत्र लगभग खाली, मध्य में से खाली और इधर भी, तो ये सारी अर्थात जो आकृति बनी आई के समान, इस आकृति का नाम कहलाता है कैनियन। सबसे बड़ा गहरा विशाल है, नाम कहलाता है ग्रैंड कैनियन। ले देख ले, काफी बार इस टॉपिक को रिवाइज कर दिया, महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये नदी का नाम कहलाता है कोलोरेडो नदी के नाम से। 23 नंबर पर था हमारा ये टॉपिक, कोलोरेडो नदी के नाम से। तो यूएसए देश की महत्वपूर्ण नदी है, नाम कहलाती है कोलोरेडो नदी के नाम से। वर्णन लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला देखिएगा जो नदी है, यहां पर मैंने चर्चा की थी, याद करिए, यूकॉन नदी लिखवा दी थी, कोलोरेडो नदी, अब है सेंट लॉरेंस नदी, और उसके बाद कोलंबिया नदी तो मैंने चित्र में लिखवाई दी थी। अगला नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी वैसे तो लिखवा चुका हूं, याद करिए, ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ने वाली नदी है। नदी का नाम कहलाती है सेंट लॉरेंस नदी। कई नदियां बनाती है, मैंने कहा था कैनियन का निर्माण, अनेक सारी नर्मदा व ताप्ती नदियां तो भारत में जो बहती है वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण नहीं करती है। वो इंडियन ज्योग्राफी आएगा समझेंगे। तो भ्रंश घाटी और कैनियन में इतना ही अंतर है, भ्रंश घाटी में जब पर्वत के मध्य से नदी बहती है केवल लंबवत कटाव करती है, वो कहलाती है भ्रंश घाटी। तो देखिए भ्रंश मतलब क्या होता है, दरार, तो पर्वत के बीच में दरार बन गई और ये पर्वत का क्या हुआ, घाटीनुमा भाग, तो इसे कहेंगे भ्रंश घाटी या दरार घाटी। बीच में दरार और साइड में घाटी, नाम पड़ गया दरार घाटी के नाम से जाना जाता है। भ्रंश घाटी, दरार घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। दोनों पर्वत दर्शाए, दोनों रॉकीज पर्वत के ही भाग हैं, जो चित्र में दर्शाए थे वो दोनों ही पर्वत रॉकीज पर्वत, जैसे हिमालय, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, अनेक श्रृंखलाएं होती है, वैसे वो भी रॉकीज पर्वत के ही भाग कहलाते हैं। तो रॉकीज पर्वत के मध्य से होकर बहती है, नाम कहलाती है कोलोरेडो नदी के नाम से। अगली नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। चर्चा करते हैं सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। सेंट लॉरेंस नदी का वर्णन करेंगे। यूएसए देश की नदी है और कनाडा देश की सीमा बनाती है, हमने पढ़ा था पहले भी झीलें वाले टॉपिक में। यहां पर देखिए झीलें पड़ी थी हमने कई सारी, इन झीलों में ही झीलों को जोड़ने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाती है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। यहां पर देखिए कुछ झीलों का समूह दे रखा है, इन झीलों के समूह को
इन झीलों के समूह को जोड़ने वाली ये जो नदी है, नदी का नाम क्या कहलाता है? सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। नंबर जो भी हो आप नदियों में लगा दे, सही है, मैंने नंबर आप जो भी हो लगा दीजिए, एकदम सही पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छे से देखिएगा। यहां पर यूएसए व कनाडा देशों की सीमा पर कुछ झीलें हैं, उन झीलों का जरा नामकरण देखिएगा। इधर देश है, देश का नाम कहलाता है कनाडा, यहां पर देश है उसका नाम कहलाता है यूएसए। मध्य में यहां पर झीलें हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। 5 झीलें हमने पढ़ी थी, याद करिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो। इन 5 झीलों को जोड़ने वाली नदी है, यहां से इस प्रकार से आती है और नदी समुद्र में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी। इधर देश कनाडा, दूसरी तरफ देश हुआ यूएसए। मैं इसका अलग से जरा चित्र बना रहा हूं आपके सामने। यूएसए व कनाडा देशों की सीमा पर स्थित जो झील है, झील का नाम कहलाता है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। 5 झील है और इनको जोड़ने वाली नदी, नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। तो अगली नदी के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने, सेंट लॉरेंस नदी। झील का नाम कहलाता है झील का नाम कहलाता है सुपीरियर, मिशिगन। पढ़ा था हमने झीलें टॉपिक में, याद करिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी व ओंटारियो, 5 झीलें यहां पर। इन 5 झीलों को मिलाकर नाम दिया जाता है ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो हम नदी पढ़ रहे हैं, नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी है, इन झीलों को आपस में जोड़ती है, जोड़कर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। कई जने तो मानते हैं कि ओंटारियो झील से उद्गम होता है इस नदी का, कुछ जने मानते हैं पीछे से उद्गम होता है, क्योंकि झीलें आपस में जुड़ गई, तो चाहे इधर से उद्गम माने चाहे यहाँ पे। कई जगह पर नेट वगैरह में, किताबों में उद्गम लिख रखा है इसका ओंटारियो झील से, और कुछ जने मानते हैं सुपीरियर झील से ही उद्गम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखते हैं, इन 5 झीलों को आपस में जोड़ती है, जोड़कर जाकर गिर जाती है समुद्र में। समुद्र में गिरती है, यहां पर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर नदी गिरती है, नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। हमने यहां पर कुछ नहरें भी पढ़ी थी, याद करिए, सू नहर, इरी नहर, वेलेंड नहर, याद आ रहा होगा सारा। सू नहर सुपीरियर ह्यूरन झीलों को जोड़ने वाली, ह्यूरन ईरी को जोड़ने वाली ईरी नहर, और ईरी व ओंटारियो झीलों को जोड़ने वाली नहर का नाम कहलाता है वेलेंड नहर के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी का नाम कहलाएगा सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। तो सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स, 5 झीलों का जो समूह है, एक तरफ है यूएसए देश, दूसरी तरफ कहलाता है कनाडा। इधर यूएसए, यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है कनाडा। यूएसए व कनाडा देशों की सीमा बनाती है और ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, और जोड़ने के बाद में जाकर गिर जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। पढ़ा था हमने, याद करिए। सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील, ग्रेट लेक्स के 5 झीलों का समूह, सबसे बड़ी आकार में झील कौन सी है? आकार में इनसे बड़ी झील, ग्रेट लेक्स में आकार में सबसे बड़ी झील कौन सी है? आकार में सबसे बड़ी झील का नाम बताएं मुझे जल्दी से। और इसी झील के किनारे मैंने यहां पर एक नगर भी बताया था, याद करिए, और एक यहां पर भी नगर बताया था मैंने, याद करिए अच्छे से। 2 नगर भी मैंने चर्चा किए थे। यहां पर नगर का नाम कहलाता है शिकागो नगर, मिशिगन झील के किनारे नगर, नगर का नाम कहलाता है शिकागो। और यहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है डेट्रॉयट।
डेट्रॉइट और शिकागो नगर। हाँ, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। देखिए आकार के अनुसार बड़ा बता दे रहा हूं, सबसे बड़ी सुपीरियर, उसके बाद में आ जाती है ह्यूरन, फिर है मिशिगन, उसके बाद में ईरी और उसके बाद में ओंटारियो। सेकंड नंबर पर ह्यूरन है, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। ह्यूरन झील बड़ी है, मिशिगन झील थोड़ी छोटी है। 3 नंबर पर आता है मिशिगन झील का आकार के दृष्टिकोण से बड़ी झील, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी व ओंटारियो। ये झीलों को जोड़ने वाली नदी, नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। ठीक है, नगर का नाम कहलाता है ईरी झील के किनारे डेट्रॉइट मोटरवाहन उद्योग का सर प्रमुख केंद्र दुनिया का, और शिकागो नगर विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। पुनः एक बार नाम लिख दे रहा हूं, रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से यहां पर देखिएगा, मोटर वाहन उद्योग का केंद्र। और यह कहलाता है विश्व की मांस मंडी। विश्व की मांस मंडी, और ये मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नगर, नगर का नाम कहलाता है डेट्रॉइट नगर के नाम से जाना जाता है। कार उद्योग, कार निर्माण, मोटर वाहन का कार निर्माण के लिए तो नदी का नाम कहलाता है सेंट लॉरेंस नदी। बना लिया होगा चित्र जल्दी से, पहले भी बनाया था झीलों वाले टॉपिक में, बस यहां पर नदी के बारे में नोट करवा रहा हूं, फिर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में वर्णन। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर कल आकर चर्चा करेंगे। समय हो गया तो कल आएंगे तब हम इसका वर्णन लिख डालेंगे, और आगे और नदियों के बारे में कल हमारा नदियां टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नियाग्रा जलप्रपात भी है, बिल्कुल सही कहा। इरी व ओंटारियो झीलों के मध्य, बहुत सही कहा, इरी व ओंटारियो झीलों के मध्य यूएसए और कनाडा के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात पढ़ा था हमने झीलों में, याद करिए बढ़िया से। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे।